किसी माई के लाल में दम नहीं है कि मुझे अपने प्रभाव में लेने का प्रयास करे। और मैं इन सब चीज़ों में ना कभी आया हूँ। मैं टीचर व्यक्ति हूँ, मेरा काम शिक्षा देना है, और जब शिक्षा देता हूँ तो मैं अपने छात्रों को जब सिखाता हूँ कि अन्याय के खिलाफ़, दबाव के खिलाफ़ लड़िए, तो मैं किसी चुरकुट के कहने पे किसी तरह किसी दबाव में नहीं आया। नहीं, निवर्तमान सांसद जी को थोड़ा हम कह रहे हैं कि निवर्तमान सांसद जी इसमें इन्वॉल्व थे। वो तो खुद कह रहा है ना कि मैं आशीर्वाद भवन से बोल रहा हूँ। जिला पंचायत की नियम और शर्तों से यदि टेंडर नहीं चलेगा तो वसूली नहीं होगी। कभी डंडाबाजी और गुंडागर्दी के आधार पर वसूली जब तक मैं हूँ जिला पंचायत में मैं करने नहीं दूंगा। और रही दबाव की बात, तो मैं ना कभी दबा हूँ ना दबने वाला व्यक्ति। हमारे वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विज्ञप्ति 10 मार्च को 2026 को निकाली गई थी और सरकारी बोली 20,57,00,000 की नियत की गई थी, जिसके लिए तमाम टेंडरदाताओं की फर्म इसमें पात्र पाई गई। जिस दिन तकनीकी बिड निकली उसमें आनंदेश्वर थे, एक देवेंद्र सिंह पुत्र मुलायम सिंह थे, एक दिनेश चंद्र गुप्ता जी थे, एक माँ रक्त दंतिका कॉन्ट्रैक्टर थे, एक शुक्ला टायर हाउस प्रोपाइटर देवेंद्र मनोज शुक्ला थे, एक राघव जी ग्रेनाइट वाले थे। इन लोगों की ने बोली लगाया था। और जब 30 को ई ऑक्शन के माध्यम से टेंडर हुआ तो यह बोली बढ़कर 30,97,35,000 रुपये पर पहुंची है। निश्चित तौर पर ई ऑक्शन के माध्यम से जो ये खनिज की बोली संपन्न हुई 2026-27 के लिए, उससे जिला पंचायत को अच्छी खासी आय होगी। और इस आय के माध्यम से जिला पंचायत के क्षेत्रों में जो ग्रामीण परिवेश के गांव हैं वहां हम लोग पूरी धनराशि का इस्तेमाल करते हुए विकास कार्य कराने का काम करेंगे। अच्छा, देखिए इस पूरे सोशल मीडिया भी सब चर्चा का विषय है। कोई धमकी भी थी मिली थी आपको जो है पूरे मामले में, क्या है पूरी बात? देखिए, धमकी तो मुझे नहीं मिली। एक व्यक्ति अपना नाम अरविंद सिंह परिहार करके बता रहे थे, उन्होंने मुझसे पूछा, फ़ोन लगाया, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी उसकी उपलब्ध है। उन्होंने कहा मैं आशीर्वाद भवन से बोल रहा हूँ। आशीर्वाद भवन तो आप लोग जान ही रहे हैं किनका भवन है। तो आशीर्वाद भवन से बोल रहा हूँ, निवर्तमान सांसद जी के यहाँ से बोल रहा हूँ। और आप जो ठेकेदार से बात कर रहे हैं, कोई एक ठेकेदार से मैंने बात की थी, चूँकि पिछली वर्ष का बड़ा विवादित टेंडर था। आप जान रहे हैं कि हमें अंत में मुकदमा भी दर्ज कराना पड़ा था। तो हमने सोचा कि जो फर्म में ठेकेदार हिस्सा ले रहे हैं वो आए, अपना नियम और गतिविधियां यहाँ से पता कर लें, चूँकि टाइम था बहुत पर्याप्त आवेदन के बाद। तो मैंने उनसे सामान्य बात की थी। और महोबा का नागरिक होने के नाते दिनेश गुप्ता जी हमारे एक संबंध हैं, उनसे बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आप जो है आपको बात करने की तमीज़ नहीं है, आपको इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। किसी माई के लाल में दम नहीं है कि मुझे अपने प्रभाव में लेने का प्रयास करे। और मैं इन सब चीज़ों में ना कभी आया हूँ। मैं टीचर व्यक्ति हूँ, मेरा काम शिक्षा देना है, और जब शिक्षा देता हूँ तो मैं अपने छात्रों को जब सिखाता हूँ कि अन्याय के खिलाफ़, दबाव के खिलाफ़ लड़िए, तो मैं किसी चुरकुट के कहने पे किसी तरह किसी दबाव में नहीं आया। ये जो र्यूमर फैलाया जा रहा है, आपको मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, निवर्तमान सांसद जी को थोड़ा हम कह रहे हैं कि निवर्तमान सांसद जी इसमें इन्वॉल्व थे। वो तो खुद कह रहा है ना कि मैं आशीर्वाद भवन से बोल रहा हूँ। निवर्तमान सांसद जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हम उनके साथ काम करते हैं, हमें कोई यह दिक्कत थोड़ा है। सांसद जी की बात नहीं है, लेकिन अब वो कहाँ से बोल रहा है? वो कह रहा है मैं अरविंद सिंह परिहार बोल रहा हूँ, और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है ना, लेकिन मैं आशीर्वाद भवन से बोल रहा हूँ। आशीर्वाद भवन साहब हम लोग जान रहे हैं, हम लोगों का 10 साल से आना जाना है, माननीय सांसद जी उसमें निवास करते हैं। लेकिन इस तरह इनको कहना और फिर ये चर्चा गर्म कर देना कि हम उन्हें पहले दबाव में ले लिए थे और वो एकांत हो गए थे, ऐसी कोई बात है नहीं कि कोई दबाव में लेके। देखिए, जिला पंचायत की नियम और शर्तों से यदि टेंडर नहीं चलेगा तो वसूली नहीं होगी। रोड पे बैरियर लगा के, दुकान लगा के यदि आप टेंडर चलाएंगे, कोई भी ठेकेदार हो, चाहे पहले वाले हों या आप भी हों, हमारे जो नियम हैं जिला पंचायत के, उसके आधार पर वसूली होगी। साथ ही यदि उद्गम स्थल पे नियम है वसूली करने का, उद्गम स्थल पे वसूली नहीं होती
तो सुसंगत धाराओं में सुसंगत नियम के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कभी डंडाबाजी और गुंडागर्दी के आधार पर वसूली जब तक मैं हूं जिला पंचायत में मैं करने नहीं दूंगा। और रही दबाव की बात, तो मैं ना कभी दबा हूं ना दबने वाला व्यक्ति। देखिए, कोई भी अध्यक्ष जो होता है वो संगठन का मुखिया होता है। हम लोगों ने आप सभी पत्रकार, सम्मानित पत्रकार हैं, सभी लोग जानते हैं कि जितेंद्र सिंह सेंगर जी जो माननीय MLC साहब हैं, 2 कार्यकाल में कैसे कार्यकर्ताओं का निर्माण हुआ। और जब संगठन का व्यक्ति सरकारी कार्यों में इंटरेस्ट लेता है तो संगठन अपना काम पूरी ईमानदारी से नहीं कर पाता। मैं भी महामंत्री रहा, शिक्षक प्रकोष्ठ का जिला संयोजक रहा, मैंने भी काम किया, लेकिन एक नियम संगत, ये तो खैर जिला अध्यक्ष जी का अधिकार होता है किसको अपनी समिति में रखते हैं कार्यकर्ता के आधार पर, किसको नहीं रखते हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि पुराने कार्यकर्ता का सम्मान होना चाहिए। 10 साल से वो कार्यकर्ता जो लगे हुए हैं, यदि वो रूठ जाएं तो उनसे बात करके मामले को सलटाने का काम, मामले को सुलझाने का काम हमारे संगठन का रहा है। ऊपर स्तर पर भी यही चला है। तो इन परिस्थितियों में मुझे तो ज़्यादा बोलना नहीं है, चूँकि यह अध्यक्ष का स्वयं का निर्णय है। लेकिन निश्चित तौर पर इन सब चीज़ों में संगठन को ध्यान देना चाहिए कि हम कहाँ कमज़ोर हो रहे हैं और कौन व्यक्ति संगठन के साथ लग के पार्टी को आगे बढ़ा सकता है। देखिए, ऐसा है, हमारे जो फर्मदाता हैं जिनको टेंडर मिला है 30 करोड़ 97 लाख का, 3 करोड़ 97 लाख 35 हज़ार का। पहली बात तो जो फर्मदाता हैं वो हमारे जिला पंचायत परिवार के अब सदस्य हो गए हैं, श्री देवेंद्र सिंह जी। अब देवेंद्र सिंह जी का ही हमारे पास नाम है जिनकी फर्म में ये टेंडर हुआ। अब ये ठेकेदार अपने हिसाब से किसको पार्टनर कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं, चलाना उन्हें है। और इतना छोटा काम भी नहीं होता ये कि व्यक्तिगत वो चलाएं, देवेंद्र जी चाहें तो चला लें, तो अपनी सुविधा अनुसार उन्होंने किया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ प्रभाव और पद का कोई व्यवसाय में कोई महत्व तो होता नहीं है। यहाँ तो ये है कि नियम और शर्तों से आप जिला पंचायत का काम करिए, और आपने टेंडर लिया है, हमारे जो आय है उसको बढ़ाने का काम किया है, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई।